बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैच के बारे में। आप लोगों के साथ कल मैंने प्रेडिक्शन शेयर की थी साउथ अफ्रीका और कनाडा के दरमियान खेले जाने वाले मैच की, और मैंने आप लोगों के बताया था कि मुझे इल्मे नजूम की रोशनी में ये मैच साउथ अफ्रीका जीतती दिखाई देती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो पेशगोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान खेले जाने वाले मैच की। तो ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। यहाँ पर नजूम की तमाम चीज़ों को मैं आपके साथ बड़ी डिटेल में शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि बहुत ही ज़्यादा टर्न और ट्विस्ट वाला ये मैच दिखाई देता है। स्ट्रैटेजी प्लानिंग बहुत आउटस्टैंडिंग होगी और मैच इसको कहेंगे ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला। जैसे पाकिस्तान ने पहले मैच खेला बिल्कुल वैसे ही मैच की सूरत हाल मुझे यहाँ इसमें दिखाई देती है। यूएसए का स्टार्टअप बहुत अच्छा होगा, इनिशिएट उसका इतना शानदार रहता है, लेकिन जो अनलकी बात यह है कि इनके फिनिश पॉइंट जो है वो बहुत शानदार नहीं होता, जिसकी वजह से इनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और अगर आप देखें इनका मैच इंडिया और यूएसए के मैच की, तो बिल्कुल यहाँ पर भी उस तरह की भी मुझे एक सिचुएशन दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ ना, तो पाकिस्तान को मैं थोड़ा सा जिस तरह से दूंगी कि पाकिस्तान इस दिन बहुत एनर्जेटिक प्ले करेगा। स्टार्टिंग में उसकी जो एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहाँ पर पाकिस्तान की एनर्जी हमें डाउन होती दिखाई देती है। यहाँ पर पाकिस्तान को अपनी एनर्जी को संभालना है और टीम को कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ पर अगर पाकिस्तान कहीं पर छोटी सी भी मिस्टेक कर देगा तो वो प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान का जो लॉर्ड बनता है उसके साथ राहु अटैच है। और ये जो दिन है ये वैसे तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि ट्यूसडे को मैच हो रहा है और यहाँ पर मार्शियन एनर्जी जो है बहुत एनर्जेटिक मिल रही है। लेकिन पाकिस्तान को एक पॉइंट पर अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि ये इस वक्त जो मेरे पास इस दिन का जायचा बना है उसमें पाकिस्तान का जो लॉर्ड बनता है वो राहु के साथ जाकर बैठ गया है, तो जो कि इल्यूजन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट बना सकता है। तो पाकिस्तान को बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ चलना पड़ेगा। और आपको पता है कि पाकिस्तान के जो कैप्टन है वो सलमान अली आगा है, जबकि यूएसए के कैप्टन की अगर बात की जाए मोनिक पेटेल इनके कैप्टन है, और वो भी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी के साथ मैच को आगे लेके बढ़ेंगे। लेकिन करना क्या है, हमने किसी एक टीम को एज देना है। तो यहाँ पर मुझे लगता है जो मेरी मैंने जो बताता है वो ये बताता है कि यूएसए की टीम का अगर मैं देखती हूँ ना, तो उसका लॉर्ड डेब लीड कर रहा है इस दिन। मून जो है वो उसको अप्रोचिंग आता है और वो डेब लीड कर रहा है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर यूएसए की तरफ से प्रॉब्लम नज़र आती है। वो एक वक्त में प्रेशर में आ सकती है थोड़ा सा, या वो ओवर क्लेवर होकर कोई रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी इवेंट बन सकता है जो पाकिस्तान को फ़ायदा दे दे। लेकिन जब पाकिस्तान की एनर्जी डाउन हो रही है, अगर वो नहीं लेंगे तो नुकसान है। अदरवाइज पाकिस्तान मुझे ज्यादा एज में दिखाई देता है और मुझे लगता है कि आज का मैच पाकिस्तान जीतेगा। बाकी ये मेरी इल्मी राय है जो मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। मजीद कुछ जानना चाहें तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं उसके मुताबिक आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। इसके साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।